विचारों की बात बतलाई, सम के बाद में विचार दूसरा। अब तीसरे की बात करते हैं, संतोष। वशिष्ठ जी कहते हैं राम, संतोष बहुत बड़ी चीज है। जो भी प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करें। संतोषो ही परम श्रेयः, संतोषः सुखमुच्यते। संतोष ही कल्याण प्राप्ति का साधन है और यही सुख है। संतुष्टः परमभ्येति विश्रामम अरिसूदन। और संतुष्ट मनुष्य ही शांति प्राप्त करता है। दूसरे किसी को शांति इतनी शीघ्रता से प्राप्त होती नहीं है। जब तक व्यक्ति को संतोष नहीं है तब तक शांति हो ही नहीं सकती। अप्राप्तवान समुत्सृज्य। संतोष क्या है कि जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्तवान सम, जो उसकी इच्छा है और वो प्राप्त नहीं है, उत्सृज, उसको छोड़ दे, उसके पीछे न पड़े। संप्राप्ते समताम गतः। और जो वस्तु प्राप्त हुई है या प्राप्त हो गई है उसमें समता का भाव रखे। प्रसन्नता और नहीं कहते फूल न समाना, ऐसी स्थिति करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं प्राप्त है तो भी शांत रहना, प्राप्त हो गई है तो भी समता रखना। अदृष्ट खेदा खेदो यह, ससंतुष्ट इहोच्यते। खेद और अखेद, दुख और सुख में जो समान भाव रखता है वही संतुष्ट कहा जाता है। आशा वै वश्य विवशे। ये आशा रूपी जो विवशता है, इसमें जब चित्त फंस जाता है, संतोष वर्जिते, तब उसका संतोष समाप्त हो जाता है। और म्लाने वक्त्रमिवादर्शे, तो बिल्कुल उसका चेहरा म्लान हो जाता है। न ज्ञानम प्रतिबिंबति, उसे फिर ज्ञान हो ही नहीं सकता। दुखी भाव से युक्त अगर व्यक्ति अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखे तो उसे चित्त बाहर भी प्रसन्नता नहीं दिखलाई पड़ती। न अभिवांछति असंप्राप्तम, असंप्राप्तम न अभिवांछति। जो उसे प्राप्त नहीं है उसकी वो चिंता नहीं करता, उसके लिए प्रयास नहीं करता। और प्राप्तम भुंक्ते यथा क्रमम, और जो वस्तु प्राप्त है उसको भोग लेता है उसी प्रकार से। यह सुसौम्य समाचार, इस प्रकार से रहते हुए जो सौम्यता का आचरण करता है, संतुष्ट इति कथ्यते, उसी को संतुष्ट कहा जाता है। हर स्थिति में उसका आचरण अच्छा रहता है।
जो प्राप्त नहीं है उसकी चिंता न करना, जो प्राप्त हो गया है उसमें उसी प्रकार से उसको भोगना। कहीं भी सुख दुख का भाव न आने देना। ऐसा जो व्यक्ति होता है आत्मनैवात्मने स्वस्थे, वो व्यक्ति आत्मा राम कहा जाता है। ऐसे कहना है, आत्मा में ही रमण करने वाला होता है, स्वस्थ होता है। जो संतुष्ट है उसी को स्वस्थ कह सकते हैं। स्वस्थ, वो स्वयं में स्थित रहता है। प्रशाम्यन्त्याध यह सर्वे, और उसी की आधियां यानी मानसिक चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। कैसे? प्रशाम्यन्त्याध यह सर्वे प्रावृषिवासु पांशवाः, जैसे जल की वर्षा होने से धूल के कण शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं जमीन पर, प्रदूषण नहीं रहता, धूल कण शांत हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से वो संतुष्ट व्यक्ति भी शांत हो जाता है। समतया मतया गुणशालिनाम पुरुषराडीय यह समलंकृता, इस प्रकार से समता जिसकी बुद्धि में आ गई है विचारों से, और वो संतुष्ट रहता है, इस संतुष्ट रूपी गुण से जो समलंकृत है पुरुष, तममलम प्रणमन्ति नभश्चरा देवाः, देवता भी ऐसे व्यक्ति से को प्रणाम करते हैं। अपि महामुनियो रघुनंदन, और जो महात्मा जन हैं वो भी उससे प्रेम करते हैं। ये संतुष्ट के लक्षण है। ये तीसरा द्वारपाल है मुक्ति द्वार का, और चौथा है संत समागम। उसके लिए लिखा है कि विशेषेण महाबुद्धे संसारोत्तरणे नृणाम सर्वत्रोपकरोति साधु साधु समागम। साधु समागम जो है, सज्जनों के साथ रहना, उनसे ही व्यवहार करना, उनके ही मध्य जो व्यक्ति रहता है वो स्वयं तो संसार सागर से तर चुके हैं और वो तारने की शक्ति रखते हैं। संसार सागर से पार करने की शक्ति भी वही व्यक्ति रखते हैं जो स्वयं यहां से तैरकर पार जा चुके हैं। जिसको भगवान कपिल ने माता देवहूति से कहा था, प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। संसार रूपी बंधन से जो बंध गए हैं, जो जीव संसार में बंधे हुए हैं, ऐसी रस्सी है बांधने वाली, इच्छा रूपी, कामना रूपी, आसक्ति रूपी रस्सी से जो बंधे हैं संसार में, वो बंधन से मुक्त कराने वाले सएव साधु सुकृतो,
वो सज्जन पुरुष ही उसको यहाँ से मुक्त करने वाले होते हैं, बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। और वही जब चाहते हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम, द्वारपाल है ना साधु, सत्संगति, साधु समागम, तो वही मुक्ति का दरवाजा आगे खोल देते हैं। एते साधवः साध्वी, ये वही साधु हैं सर्व संग विवर्जिता, जो संपूर्ण आसक्तियों से परे रहने वाले साधु हैं। जब वो स्वयं ही निष्काम हैं तो उनके साथ में रहोगे तो आप भी एक दिन निष्काम हो जाओगे। संगस्ते स्वथते प्रार्थ्या, इसलिए कपिल जी ने कहा है माता जी अगर साथ करना ही है, आसक्ति करनी है, तो सत्य संगत प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, प्रार्थना करो। संग दोष हराहिते, इस सांसारिक संग से छुड़ाने वाले, इस ममता, सांसारिक ममता से छुड़ाने वाले यही लोग हैं संत जन। तो उनके साथ ही रहने की चेष्टा करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। याद आता है वृत्तासुर प्रसंग में, वहां पर भी वो यही मांग रहा है अंतिम स्थिति में भगवान से। जब वो यहां से इंद्र के समक्ष प्राण त्यागने के लिए उद्यत है तो भगवान से वो यही मांग लेता है कि प्रभु हम चाहें जहां जाएं, आपकी कृपा से जहां कहीं भी जाएं। तो आपके भक्तों के बीच में ही रहें। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, महाराज मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं ब्रह्मलोक की भी इच्छा नहीं रखता। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, इस पृथ्वी पर अधिकार नहीं चाहता, सार्वभौम सम्राट भी होना नहीं चाहता। न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, वो कहता है मैं योग सिद्धि भी नहीं चाहता और अपुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता। समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, आपको छोड़ करके ये सब कुछ मैं कुछ भी नहीं चाहता। और मांगता क्या है? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, अपने कर्मों के आधार पर संसार चक्र में मैं कहीं भी रहूं, पर मेरा जो सखा भाव रहे। उत्तम जनेषु, उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक भगवान के जो हैं, जनेषु भक्त, उनके बीच में रहें। ऐसे मुझे सखा, ऐसे मुझे मित्र प्राप्त हो। तन्माययात्मा तुमजदार गेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूया भूया। तुम आपके माया के चक्कर में पड़े हुए जो पुत्र कलत्र धन वैभव, इस माया के चक्र में जो व्यक्ति पड़े हैं, कहते हैं ऐसे मित्र भी मुझे न मिले। रहना हो तो आपके भक्तों के बीच में रहने को मुझे मिले। ये साधु समागम है। तो वहां रहने से जब ये समागम मिलता है
तो विवेक परमो दीपो जायते संधु संगमात। साधुओं का संगम करने से, महात्माओं के साथ में होने से ज्ञान रूपी दीपक मिलता है, प्रकाश मिलता है। मनोहरोज्वलो नूनमासे का देव गुच्छ कहूं। बिल्कुल जैसे बगीचे में एक सुंदर वृक्ष होता है, उसको जब सींचते हैं तो उससे सुंदर सुंदर फूल निकलते हैं। महात्माओं का साथ बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें जो पुष्पित होते हैं, फूल इत्यादि जो निकलते हैं, तो मनोहरो उज्ज्वलो, मनोहरा और उज्ज्वल होते हैं, सुंदर होते हैं, ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति होती है। दारिद्र्यम मरणम दुखम इत्यादि विषयो भ्रम। ये जो भ्रम में डालने वाला है, दरिद्रता, मरण, दुख इत्यादि, संप्रसाम्यत्यशेषेण साधु संगम भेषजई। इसकी दवा ही है साधुओं का संगम, साधु महात्माओं का साथ करने से ही ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम संतोषः साधु संगस्य विचारोथ समस्तथा एत एव भवाम्भोदावुपायास तरणे नृणाम। राम इस प्रकार से ये चारों गुण जो हैं, संतोष, साधु संग, विचार और सम, शांति, इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये चार उपाय पर्याप्त हैं। इनसे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। संतोषः परमो लाभः, संतोष से बढ़कर के और कोई लाभ नहीं है। और सत्संगः परमा गति, और सत्संग से बढ़कर के अन्य कोई गति नहीं है। विचारः परमं ज्ञानम, विचारों से बढ़कर के अन्य कोई ज्ञान नहीं है। परम ज्ञान विचार से ही प्राप्त होता है। समो हि परमं सुखम, और शांति प्राप्त हो जाना ही सबसे बड़ा सुख है। इससे बढ़कर के और कोई सुख है ही नहीं। इसीलिए कहा है कि चत्वार एते विमला उपाया भव भेदने। इस संसार चक्र से पार जाने के लिए, इसका भेदन करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए ये चार उपाय हैं। यैरभ्यस्तात उत्तीर्णा मोहवारि भवार्णवात। जो इन चारों में कोई भेद नहीं रखता, कोई भी कर लो, एक कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, चारों कर लो तो बहुत अच्छा है। एक भी अगर कर लो, कोई भय की आवश्यकता नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। जो भी मोहवारि भवार्णात, ये मोह रूपी समुद्र, सांसारिक समुद्र है, इससे पार जाना चाहता है, वो अवश्य पार हो जाएगा। जो निरंतर अभ्यास करेगा, इनमें से एक का भी, वो यहां से पार हो जाएगा। विचार सम सत्संग संतोषवति मानवे प्रवर्तन्ते प्रपूर्णेन्दौ सौंदर्याद्या गुणा इव। जिसके पास ये चारों वस्तुएं होती हैं, संतोष, विचार, सम, सत्संग और संतोष,
कहते हैं कि उस व्यक्ति के अगर आप दर्शन करें तो बिल्कुल वो शांति अपने को भी मिलती है जैसे पूर्ण चंद्रमा को देख करके सब सुखी होते हैं। वो बिल्कुल इस प्रकार से दर्शनीय होता है जैसे निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्रमा प्रतिभासित हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही आकर्षित करने वाला होता है। तस्मादेकतमं नित्यम एतेषां रघुनंदन। इसलिए कम से कम इनमें से एक भी को भी प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करने का पौरुषेण मनोजित्वा, पुरुषार्थ करके एक का ही सेवन करके मन को जीतने का यत्नेनाभ्याहरेद गुणम, एक गुण को तो धारण ही करना चाहिए प्रयास करके। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। पुरुष यत्न जवेन महो मनोवने। व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ से, प्रयत्न से, पुरुष यत्न जवेन, पुरुषार्थ की तीव्रता से, प्रयास से, पुरुष यत्न पुरुषार्थ, उसकी तीव्रता से मनोवने, मन रूपी इस वन में शुभ तटानुगताम क्रमशः कुरु। शुभ तट की ओर चलो। किसके? बरमते निज भाव महानदी। जो वासना रूपी निज भाव, कामना, वासना रूपी जो नदी है, इसके शुभ तट की ओर चलो। इसमें बहो नहीं, सब इसी में बह रहे हैं। कामनाओं वासनाओं की नदी में ये सब यहां जो बह रहे हैं, ये ऐसी नदी है। इसके शुभ तट की ओर चलो, यही पुरुषार्थ है। उधर झुकाओ अपने को। और ऐसा जो कहोगे, महतेन मनागप नोह्य से न ऊह्य से, तो जब तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे, पुरुषार्थ करते रहोगे, तो अशुभता की ओर तुम फिर नहीं जाओगे, फिर तुम शुभ तट पर ही पहुंचोगे। ये जो नदी है वासना की, इसके दो तट हैं, शुभाशुभ बृहत कूला नित्यम बहत जंतुषु। ये जो नदी है मोह रूपी, वासना रूपी, कामना रूपी, नित्यम बहत जंतुषु, ये सदैव इन प्राणियों को बहाती रहती है। तो पुरुषार्थ तुम्हारा इसमें यह है कि तुम प्रयास करके जो शुभ और अशुभ दो प्रकार के तट हैं, तो शुभ तट की ओर चलो। यहां पर यथेच्छसि तथा कुरु, जो शुभ अशुभ तट हैं, जब जान लेते हो, जान गए हो विचार करके, तो फिर जैसी इच्छा हो वैसे करो। अशुभ की तरफ जाना हो अशुभ की तरफ जाओ, शुभ की जाना हो तो शुभ तट की ओर जाओ। तो करना यही है कि शुभ तटानुगताम क्रमशः कुरु। पुरुषार्थ इसी में है कि शुभ तट की ओर चलो।
इस प्रकार से महाराज जी ने इन चारों द्वारपालों का क्रम से वर्णन दिया है। इसके आगे सप्तदश सर्ग में ये जो ग्रंथ है योग वासिष्ठ, इसका परिचय दिया है महाराज वशिष्ठ जी ने राम को कि मैं संहिता जो तुम्हें सुना रहा हूं वो मोक्ष प्राप्त करने का साधन है, इस पर विचार करो, जो बतलाया गया है उसका अनुशीलन करो, निश्चय ही तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। वो संगीता जो ब्रह्मा जी ने मुझे ज्ञान दिया था वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। कहते हैं ये संपूर्ण संगीता 6 भागों में है, जिसमें से इसका प्रथम भाग है वैराग्य प्रकरण कहा जाता है। इस पर चिंतन अनुशीलन करने पर यह वैराग्य देने वाला है और 1500 इसमें श्लोक हैं, इसका विस्तार दिया है। 1500 श्लोक हैं। दूसरा है मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण, इसमें 1000 श्लोक हैं। तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण जिसमें 7000 श्लोक हैं। चौथा है स्थिति प्रकरण जिसमें 3000 श्लोक हैं। पांचवा है उपशम प्रकरण जिसमें 5000 श्लोक हैं और अंतिम है निर्वाण प्रकरण जिसमें 14500 श्लोक हैं। इस प्रकार से ये पूर्ण संहिता 674 सर्ग और 32000 श्लोकों में निबद्ध है। ये मैं तुम्हें सुनाऊंगा, निश्चय पूर्वक इसको सुनो, इसमें तुम्हारा कल्याण ही होगा। इस प्रकार से उन्होंने ग्रंथ का परिचय दे दिया। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवाद।